हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 32 जो कि आपकी डेट 10 फरवरी की है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हमारा चल रहा है। टुडे वी लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? वी ऑल नो that animals such as human, lion, cat, dog all produce young ones that resemble their parent at the time of birth। यानी कि जो हैं हमने पढ़ा है कि ह्यूमन हो गया, लॉयन, कैट, डॉग, ये सब जो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं वो उन्हीं के जैसे होते हैं दिखने में, है ना। बट डिड यू नो डैट देयर आर ए फ्यू ऑर्गेनिज्म डैट प्रोड्यूस यंग वंस डैट डू नॉट रिसेंबल विद देयर पेरेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके यंग वंस जो होते हैं वो उनके जैसे नहीं दिखते हैं। तो आप उनका नाम बता सकते हैं? रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म के लाइफ जो साइकिल है वो देखते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास सेवन्थ में हमने पढ़ी है। तो क्या होता है बेटा? एग होता है, ठीक है। एग से क्या बनता है? लार्वा बनता है और उसको कैटरपिलर भी बोलते हैं। फिर उससे क्या बनता है? प्यूपा बनता है। प्यूपा से फिर अडल्ट मतलब मोथ। वी सी द कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्क लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्यूटीफुल अडल्ट मोथ। यानी कि इससे ये बिल्कुल अलग होते हैं, उसके जैसे नहीं दिखते। द फ्यूचर डैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वन। फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल। तो फ्रॉग भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका यंग वन जो है उसके जैसा नहीं दिखता हो कुछ प्रोसेस में। देखिए इसकी लाइफ साइकिल देखिए, यहाँ से देखिए एग है, ये एग से क्या बना? अर्ली टेडपोल से फिर लेट टेडपोल, उसके बाद में फिर अडल्ट बना, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ये इसके जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। द एग फैचेस टू प्रोड्यूस द लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग इन विच इट इज़ नोन एज टेडपोल। तो टेडपोल होता है ये जिसमें एग रिलीज होते हैं। द टेडपोल हैव टेल एंड फिन्स जस्ट लाइक द फिशेज। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है? टेडपोल जो है इसकी थोड़ी सी फिश है, मतलब फिश, और फिश की तरह इसके फिन भी नज़र आ रहे हैं, है ना। दे आर एबल टू स्विम, ये स्विम कर सकता है, मछली की तरह तैर सकता है, लाइक फिशेज। नाउ द टेडपोल ग्रो इनटू द अडल्ट फ्रॉग। फिर ये क्या हो जाएगा? अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाएगा। डेट लोसिस टेल, फिर इसकी टेल जो है, पूंछ जो है वो गायब हो जाएगी और फिन्स भी गायब हो जाएंगे। एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, फिर ये क्या कर सकता है? जंप कर सकता है, स्विम कर सकता है। दस वी कैन से डैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा का अडल्ट में अचानक से चेंज हो जाना, ड्रास्टिक चेंज होना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब देखिए, व्हाट अबाउट द चेंज डैट वी ऑब्जर्व इन बॉडी आर बॉडी एज वी ग्रो। तो भाई ये आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। देखो हम क्या क्या चेंजेस हमारे में अंदर चेंज होते हैं जब हमारी बॉडी ग्रो होती है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं। या आप अपने हिसाब से लिखिएगा। डू यू थिंक वी टू अंडरस्टैंड मेटामॉर्फोसिस? सर्टेनली नॉट। क्या हम मेटामॉर्फोसिस को अच्छे से समझ पाए हैं? In human being, body parts similar to those present in the adults are present in form of the time of birth. As we can say that metamorphosis is not seen being among human being। देखिए बेटा, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको बस ऐसे सोचना है कि जब हम पैदा होते हैं हमारा तब से लेके अब तक बॉडी चेंजेस क्या चेंज होता है। अब हमारे हाथ पैर तो वैसे ही रहता है ना, कुछ चेंज थोड़ा ना हो जाता है, अलग से थोड़ी ना दिखने लग जाते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस होता है, इसका मतलब हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। वही सब ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, गिव टू एग्जांपल। तो बेटा मेटामॉर्फोसिस का आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप लिखेंगे फ्रॉग, और यहाँ से देखिए फ्रॉग लिख लेंगे और आप लिख लेंगे सिल्क वॉर्म, ठीक है। चलिए मैं यहीं लिख देती हूँ, फ्रॉग और सिल्क वॉर्म एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। WORM। क्लियर है? यहाँ से कर लेंगे फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो बेटा इन शॉर्ट बोला है तो आप सिर्फ यहीं से लिख लीजिएगा, सिर्फ इतना, ठीक है। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, एरो बना के आप ये दिखा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के लिए आप क्या करेंगे? ये डायग्राम बनाइएगा और ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब लिखना है आपको, ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा, फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डज मेटामॉर्फोसिस अकर इन ह्यूमन बीइंग। तो भाई नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा इसका आंसर आ जाएगा। ये है आपका फोर्थ का आंसर। तो
तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियर हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।